सो नाउ हेयर ये यहाँ से 2 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं। 16th, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो 2 डाइस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। अब देखिए जब 1 2 फर्स्ट, मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम का नंबर, हमने फर्स्ट डाइस का नंबर हमने फिक्स कर लिया, तो इसके साथ क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, सबके साथ वैसे ही सिमिलरली आ जाएगा। सो 1 में कितना ऐड करेंगे कि 7 है, सॉरी 7 तो होते ही 6, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ से 1 एंड 6 कॉमन आ गया। सेकंड से क्या कॉमन आएगा 2 एंड 5। थर्ड से क्या कॉमन आएगा 3 एंड 4। फोर से 4 एंड 3। यहाँ पे 5 एंड 2, एंड यहाँ पे 6 एंड 1। तो टोटल काउंट कितना होगा 1 2 3 4 5 6। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, फर्स्ट डाइस से 6 आएंगे, सेकंड डाइस से 6 आएंगे, तो 36, राइट। तो यहाँ पर टोटल आपके 6 हो गए अपॉन 36। तो परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो 1/6 इंटू 100, तो 16.67%। 2 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये गेट में एंड पीएसयू में काफ़ी बार, मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया तो ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ 17th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसका आपको ट्रिक समझा दूंगा, तो आप अब देखिएगा कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स। अब मैंने जो पीस ऑफ वर्क है उसको मैंने एक थिंग मान लिया है कि मान लीजिए वो एक एक्स है, ठीक है। तो अगर एक्स काइंड ऑफ वर्क वो 30 डे में करते हैं ए एंड बी, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे x/30, 1 डे, ये एक दिन में हो रहा है 1 डे। सिमिलरली while B and C can do a same work in 24 days, so B and C can do a x/24 work in 1 day. Similarly C and A in 20 days. ये हमारी ये 1 डे की इक्वेशन बन गई। अब देखिए बोल रहा है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, तो मतलब A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 हो गई, राइट। तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे, जब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपको आएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/8, कुछ तो ऐसा आया जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं हम लोग। 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20, तो सबका जो नीचे आएगा 120 आएगा। 4 प्लस 5 प्लस 6 120, सो 15/120, सो 1/8। तो यहाँ पर हम लोगों को 1/8 करना है, ये एक दिन में काम हो रहा है, राइट। यहाँ पर 2 को हम नीचे करें तो 1/16, तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में x/16 काम करते हैं। तो अब 10 दिन में लोग कितना काम करेंगे, सो हो जाएगा 10/16 इंटू एक्स। जब हम हटा देंगे तो 6/16 हो जाएगा। तो अब a, जब आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक दिन में कितना वर्क करता है, राइट। आपके पास ये पता है a प्लस बी एक दिन में इतना करते हैं, b प्लस सी एक दिन में इतना करते हैं, c प्लस a 3 दिन में इतना करते हैं। तो दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हैं, आप a की वैल्यू फाइंड कीजिए, b की वैल्यू फाइंड कीजिए, c की वैल्यू फाइंड कीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे आपको पता चल जाएगा। साथ में a का आपको पता है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो द हियर आंसर इज a। आफ्टर 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन भी, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है a/b हम लिखते हैं इसको से 5/7, b/c हमने लिखते हैं 6/11। सो अब मान लीजिए दोनों में b कॉमन है, तो मैं b को 1 मानूंगा। इफ़ आई एम टेकिंग b एज 1, सो a की वैल्यू आ गई 5/7 एंड c की वैल्यू आ गई 11/6। अब हमें फाइंड करना है a/b/6 c। a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ, सॉरी b की वैल्यू जब मैं 1 पुट कर दूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/7, c की वैल्यू हो जाएगी 11/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 30:42:77। सो बी इज़ द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन जो है देखते हैं। प्योर घी कॉस्ट ₹120, ये बोल रखा है कि एक प्योर घी है 120 पर केजी बोल रखा है। आफ्टर एडल्ट्रेशन इट विथ वेजिटेबल ऑयल, सो घी का प्राइस कितना है 100 पर केजी, ये पर केजी के हिसाब से। ऑयल का प्राइस है 50 पर केजी। अ शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर एट अ रेट ऑफ ₹96, सो इनका कुछ तो ऐसा मिक्सचर बना दिया उसने और उसको बेच रहा है 96 रुपये पे, एंड मेकिंग प्रॉफिट 120%। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ घी इन द मिक्सचर। देखिए यहाँ पर जो ये 96 है ये विथ प्रॉफिट है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस x है इन इसका, तो उसको जब मैं 1.2 मतलब 20% कंक्लूड करे करूँगा तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई मेरी 80 रुपये। अब इन दोनों का एक मिक्सचर बनाना है जो कि 80 के हिसाब से बिके। तो मान लीजिए मुझे 1 kg का ही मिक्सचर बनाना है, राइट।
तो मान लीजिए घी, हमें परसेंटेज ऑफ क्या फाइंड करना है, घी ना, तो घी मान लीजिए उसमें एक्स पार्ट है, तो एक्स इंटू 100 करूँगा, प्लस ऑयल जो होगा वो 1 माइनस एक्स पार्ट होगा इंटू 50 80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपको आंसर आएगा वो आएगा डी, जो कि 60% है। ठीक है, यहाँ पर घी का मिक्सचर पूछा है। 20, a sphere of maximum volume is cut from a solid hemisphere of radius r. The ratio of the volume of the hemisphere and that of cutout sphere. अब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक स्फेयर है, सॉरी हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब इसमें एक मैक्सिमम कितना स्फेयर कट हो सकता है, इस टाइप का कुछ तो कट होगा। ठीक है, ये इसका जो रेडियस है वो आर है, तो जो स्फेयर का डायमीटर होगा वो भी आर होगा। तो अब ये क्या पूछा है, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर अपॉन एरिया ऑफ स्फेयर। एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 अपॉन नीचे एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जो इसको कैपिटल आर से हमने डिनोट किया, तो कैपिटल आर, तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्मॉल आर, राइट, डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ ना 2 आर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद ही काफ़ी लोगों ने किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेट्स सी, यहाँ पर जो दिया है, एट अ गेम ऑफ बिलियर्ड ए कैन गिव बी 15 पॉइंट्स इन अ गेम ऑफ 60। तो टोटल कितने पॉइंट का है, 60, एंड ए बी को कितना पॉइंट दे सकता है, राइट, ए बी को दे सकता है 15 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एज अ मैथमेटिकल फॉर्म में, ए एंड बी का रेशियो कितना हो गया, क्योंकि ए ने बी को 15 पॉइंट्स दिए, तो बी की वैल्यू कम होगी उससे, तभी तो ज़्यादा पॉइंट दिए, तो 45। ए की वैल्यू टोटल पॉइंट्स, अगर हम ए की वैल्यू टोटल पॉइंट्स ले लें 60, तो बी की वैल्यू 15 हुई, क्योंकि 15 पॉइंट्स कम है ना। एंड ए कैन गिव अ सी 20 पॉइंट्स इन अ गेम ऑफ 60, तो 60/40 हो जाएगा। अब पूछा है हाउ मैनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 90। तो बी अपॉन सी की वैल्यू फाइंड करनी। बी अपॉन सी मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी बाय ए इंटू ए बाई सी। तो यहाँ पर 45/60 इंटू 60/40, तो ये हो जाएगा 45/40। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90/80 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आएगी बी बाय सी की वैल्यू 90/80। तो यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 90, तो 10 पॉइंट्स है ना। तो इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कैलेंडर के ऊपर, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत चीज़ें समझने के लिए इसमें है। अगर आप एक कैलेंडर समझ गए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर देंगे। सो लेट्स सी हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कैलेंडर जो होता है 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज़ हैं, 365। ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 7 कर दूँ वीक्स में, तो यहाँ पर हमारे पास एक डे एक्स्ट्रा बचता है, राइट। 365 डिवाइडेड बाय 7 जब करेंगे तो 52.14 आता है, जो कि अराउंड 1 मंथ, जो एक दिन बचता है। ठीक है, मतलब 364 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो एग्जैक्ट इंटीजर आ जाएगा। वैसे ही जब लीप ईयर की बारी आती है, लीप ईयर में 366 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2006 हमें काटना है, 2007 आ गया, 2008 आ गया, 2009 आ गया। ठीक है, ये 4 महीने, बाकी 2009 जैसे ही ख़त्म होगा 2010 आ जाएगा। तो हमें देखना है कि कितने ऑड डेज आ गए। तो 2006 में 2006 इज़ नॉट अ लीप ईयर, 365 तो 1 ऑड डे। 2007 इज़ ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर, तो 365 डेज 1 डे। 2008 इज़ अ लीप ईयर। अब लीप ईयर मुझे कैसे पता है, बहुत लोगों को पता नहीं। देखिए, लीप ईयर जो होता है हमेशा, जैसे 2000 इज़ अ लीप ईयर, देन अगेन आफ्टर 4 years 2004 इज़ अ लीप ईयर, देन 2008 इज़ अ लीप ईयर, सिमिलरली 12, 16, आफ्टर दैट 2100, दिस इज़ ऑल्सो लीप ईयर। सो ये इस तरीके से जाता है। ओके, नाउ हेयर ऑल्सो 365, तो यहाँ पर 2008 इज़ अ 366 डेज, राइट, दिस इज 366 डेज, सो 2 डेज, एंड 2009 इज नॉट अ लीप ईयर, सो 1 डे, सो टोटल 2 3 4 5 डेज। अब देखिए, फर्स्ट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो 5 दिन कहाँ होंगे, 1 2 3 4 5, सो आंसर इज फ्राइडे। सो January 1, 2010 इज फ्राइडे।
राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, नॉट 23. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पर जो सीरीज है 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7, इसमें बोला है 20 टर्म्स तक. सो 1/7 इंटू 8, इसका जो 20 टर्म होगा जब आप देखेंगे तो ये होगा 1/24 इंटू 25. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ इसको. सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ 1/6 माइनस 1/7. इसको लिख सकता हूँ 1/7 माइनस 1/8. तो देख ना, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट, ये कट, तो यही बच गया. तो जब हम सबको ऐसे लिखेंगे तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 1/5 माइनस 1/25. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.16 इज द आंसर. सो आंसर इज सी. 24, फाइंड द ऑड वन आउट. सो ये बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है. आप देखेंगे जब इसमें, सो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 4 है. सेकेंड टर्म जब देखेंगे तो 5, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 1 है तो 5 हो गया. थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म प्लस 2, तो वैसे ही 7 हो गया. वैसे ही फोर्थ टर्म इज 7 प्लस 3, तो 10 हो गया. फिफ्थ टर्म इज 10 प्लस 4, 14 हो गया. यहाँ पर देखिए जो सिक्स्थ टर्म है वो होना चाहिए था हमारे पास 14 प्लस 5 19 होना चाहिए था, बट इट इज़ 18. सो आंसर इज सी. ऑड वन आउट पूछा ना, तो वो पता नहीं कहाँ से आ गया. नॉट 25, अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sell at 8% profit and the rest of 18%. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 8% profit is. अब देखिए, a merchant has 1000 kg of sugar. उसके पास टोटल कितना शुगर है 1000 kg. उसमें से कुछ पार्ट, एक्स पार्ट उसने कितने पे बेचा 8% प्रॉफिट पे, और 1000 माइनस जो एक्स पार्ट है वो उसने बेचा 18% पे. जब टोटल प्रॉफिट देखा तो उसको मिला 14%. तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. अब मान लीजिए 18% 1000 kg है, इसका 1 kg का प्राइस मैंने मान लिया ए है, ए. तो ए इंटू एक्स इंटू 1.08 है ना. ए तो सेलिंग प्राइस हो गया, 1.08 उसका प्रॉफिट हो गया ना, एंड एक्स कितना kg बेचा, प्लस ए इंटू 1000 माइनस एक्स इंटू 1.18 सिमिलरली इक्वल्स टू ए इंटू 1000 इंटू 1.14. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ए तो कट हो गया सब में, x की वैल्यू आएगी x परसेंटेज पे. सो इसको आप सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आएगी 400 kg. सो द आंसर इज सी. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन ही टफ है. और बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक गर्ल है उसने एक बॉय को इंट्रोड्यूस किया. ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल. तो ये तो पता चले जो लास्ट बंदा है वो गर्ल का अंकल है. अब उल्टा इन सब क्वेश्चन में उल्टा जाते हैं. फादर ऑफ माई अंकल, तो इनके जो फादर हैं, डॉटर, इनकी जो डॉटर है ये उनका सन है. अब देखिए ये इनका बेटा हो गया, राइट. दिस बॉय इस इसका बेटा हो गया. तो ये बंदा इसका हो गया नाना, जो हम बोलते हैं ग्रैंडफादर. सो ये बंदा हो गया इसका मामा जी, ओके, पैटर्नल अंकल. देन ये इसके अंकल हैं, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, राइट. तो यहाँ पर ब्रदर इज द राइट आंसर 26 में, नॉट 27. 27 है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड. पहले हम घड़ी बनाते हैं, बढ़िया सी घड़ी बनेगी पहले. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ पर एक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो डायरेक्ट 0 डिग्री दे सकते हैं जल्दी में, पर नहीं. जब 420 होगा सो मिनट हैंड यहाँ पर होगी. मिनट हैंड इज़ दिस, राइट. आवर हैंड कहीं तो यहाँ पर होगा. सो देखिए हमें पता है कि आवर हैंड इज़ मूव्ड बाय थर्ड, मीन्स आवर हैंड टोटल 12 आवर्स के लिए वो 360 डिग्री मूव होता है. सो 1 आवर के लिए वो मूव होगा 30 डिग्री, राइट. सो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. सो 1 मिनट के लिए मूव होगा 30/60. सो ये डिग्री पर मिनट हो गया, राइट. अब यहाँ पर उसको 20 मिनट के लिए मूव होना है. 20 मिनट के लिए वो 30
बाय 60 डिग्री मूव होगा। सो यहाँ पर हम जब करेंगे तो ये 10 डिग्री आंसर आएगा। तो आंसर इज 10 डिग्री, क्योंकि ये तो 4 पे ही है ना, आवर हैंड हमारा मूव हो गया। 28 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability of getting two numbers whose product is even? ये पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट डाइस से टोटल पॉसिबिलिटी आती है 6, सेकेंड डाइस से टोटल पॉसिबिलिटी आती है 6। तो यहाँ पर 6 × 6 36 होता है। मतलब जैसे मैंने आपको पिछले एक और क्वेश्चन करवाया था 1 मार्क्स में शायद, इसके आगे 6 है, इसके आगे 6, 6 6 6 6 12 18 24 30 36। So total probability is 36. What is the probability of getting two number whose product is even? So even के लिए either 1 × 2 is also even, right? 2 × 2 is also even, but 1 × 1 is not even, or 5 × 5 is not even. So let's see. 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, like we can make a table like this, 1 2 3 4 5 and 6. यहाँ पर 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so let's see which are the even, which are the odd. 1 × 1 is not even, 1 × 2 is even, 1 × 4 is even, 1 × 6 is even, 2 × 1 is even, 2 × 2 is also even, 2 × 3 is also even. Sorry, the product is even, right? So 1 × 2 is even, 1 × 4 is 1 × 6 even, 2 × 1 is even, 2 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 3 1 is not. This is even, this is even, and this is even. Similarly for 4 everything is even, right? For 5 5 2 is even, 5 4 is even, 5 6 is even, and for 6 all 6 are even. So for 1 we get 3 number, for 2 we get 6 number, for 3 we get how many? 1 2 3. For 4 we get 6. Just wait a second. What is the probability of getting two numbers whose product is even? Okay, so for 5 this is 3, and for 6 it is 6. So 6 3 9 12 18 and 27. So 27 by 36. So 9 by 12, and this is 3 by 4. So the answer is B. Here the answer is B. Okay, 28 answer is B. 29 4 balls are choose as random from a group of 3 red, 2 white and 4 green. The chances that exactly 2 of them are green. देखिए ये जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर जो आप लेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वे, वो क्या होगा 9C4, विच इज़ आप सॉल्व करेंगे तो 126 आएगा। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड देखिए द चांसेस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर ग्रीन। हमें 2 ग्रीन चाहिए, तो सबसे पहले 2, टोटल 4C2, ये टोटल 2 ग्रीन हो गए, राइट, इनटू उसके बाद पूछा है बाकी तो कुछ भी हो, 2 रेड हो, 2 वाइट हो, और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, बाकी इन दोनों में से कुछ हो सकते हैं। तो ये टोटल 5 है, उसमें से 2 चूज़ करना है। मतलब कि हमें टोटल 4 बॉलें चूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 ग्रीन अलग से निकाल के रख दूंगा, देन 3 रेड एंड 2 वाइट्स में से कोई से भी 2 निकाल लूँगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 60 होती है। सो व्हेन यू डू 60 अपॉन 126, सो द आंसर इज 10/21, सो द आंसर इज डी। नाउ आंसर 30, दिस वन इज़ देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्वाइट ट्रिकी होते हैं। अगर ये चमक गया तो चमक गया, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए यू कैन सी TIGER। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ. So the T is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। Similarly, when you find I is 9, G is 7, E is 5 and R is 18. When you will see Q, D, F, H, S, आप उसके लिए सिमिलरली फाइंड करेंगे।
सो यू विल गेट 17, 4, 6, 8, 19। तो यहाँ पर हम एक चीज़ पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं? इसको मैं लिख देता हूँ 18 - 1, इसको 5 - 1, इसको 7 - 1, इसको 9 - 1, एंड दिस इज 20 - 1। सो दिस इज उल्टा कॉम्बिनेशन। T इज रिलेटेड टू S, R इज रिलेटेड टू Q, I इज रिलेटेड टू दिस, मतलब उल्टा T इज रिलेटेड टू दिस। ओके, जैसे TIGE अगर होता एंड QDFH, तो इस टाइप का रिलेशन है, राइट। तो अब जैसे हम फिश का देखते हैं, FISH, फिश इज 6, 9, 19 एंड 8। तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा यहाँ पर आएगा उल्टा 8 - 1, देन 19 - 1, देन 9 - 1, देन 6 - 1। सो यहाँ पर 7, 18 and 8 and 5. So you will get GRHE. So the right answer is B. So अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि these questions में किसी को easy लग सकते हैं, किसी को tough लग सकते हैं, सबको easy लग सकते हैं, सबको tough लग सकते हैं, but paper is like this only. Sometime paper is easy, sometime paper is tough, but the main thing is how much accuracy you have and how much question you have covered. So accuracy is the key point, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में शायद सर ने अभी नेगेटिव नहीं रखा है शायद, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम से नेगेटिव भी रख सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, गलतियाँ कम से कम हो। एंड देयर इज़ जो आपको आंसर की मिलेगी उसमें और जो मैंने अभी आंसर्स बताए उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है 3 क्वेश्चन में। तो जो फाइनल आंसर की होगा वो जो मैं आपको आंसर अभी बताएं इसके बेसिस पे होगा, जो आपके मार्क्स आएंगे इसके बेसिस पे आएंगे। सो डोंट वरी, जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो बिल्कुल सही के लिए मिलेंगे, गलतियों के लिए नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो गलत था एंड किसी और का सही हो गया, मेरा गलत हो गया। सो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि जितने भी आंसर हम अपलोड करेंगे वो बिल्कुल सही हो। और तब तक के लिए आप लोग कोरोना से थोड़ा बच के रहिए एंड स्टडी हार्ड and keep practicing. Okay, bye.